हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम बात करने वाले हैं क्या वियाग्रा लेने से या सिंडेलाफिल या टेडेलाफिल लेने से किसी की जान जा सकती है। तो इस पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे और कोई भी डिटेल मिस ना हो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओवरव्यू ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले मैं बता दूँ ये मेडिसिन क्यों ली जाती हैं और किस काम आती है। इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप विज़िट करके देख सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसका एक ओवरव्यू देता हूँ। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, आपके लिंग में तनाव नहीं आता है, इरेक्शन नहीं आता है, या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये दवा उसमें प्रिस्क्राइब की जाती है और ये दवा इस प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फैक्ट क्या है, क्या सच में जान जाने का खतरा रहता है? तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए कोई भी चीज़ें अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवरडोज लें या लापरवाही करें तो इसमें ज़रूर जान जाने का खतरा रहता है। बट आप इसे अगर सिंपली तरीके से ले, डॉक्टर की देखरेख में अच्छे से फॉलो करें और साइड इफ़ेक्ट को भी आप जाने अच्छे से, और ताकि आप उसका ध्यान रख सकें। शुरू में जब इसके डेथ आंकड़े आए वियाग्रा के तो काफ़ी ठीक थे, बट उतने ज़्यादा नहीं थे। इन्होंने 7 महीने की सेल में कम से कम इतने ज़्यादा इनके दवा बिकते हैं, उसमें से मात्र 500 लोगों की डेथ हुई थी, वो भी किसी न किसी लापरवाही या ओवरडोज लेने की वजह से हुई है। ऐसे आप नॉर्मल ये लेते हैं तो इसमें जान जाने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। उसके बाद इन्होंने 10 महीने का ट्रायल किया और उसमें भी 300 लोगों की डेथ हुई, जिसमें से कुछ नेचुरल थे, कुछ अननेचुरल थे, जिसका कारण ही पता नहीं चल पाया इसमें थी। बट ये उसके बाद से जो आंकड़े थे उसके बाद से आना बंद हो गए। एफडीए जो अमेरिका की फूड लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस चीज़ को, इसके बारे में दोबारा कोई रिपोर्ट नहीं बताई और इसका कहीं भी आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा। बट इसके बाद से ये दवा काफ़ी इम्प्रूव्ड हुई और इसमें देखिए जान जाने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता है अगर आप नॉर्मल तरीके से लेते हैं। बट आप इसे नॉर्मल तरीके से नहीं लेते हैं, ज़्यादा ओवरडोज लेते हैं, सोचते हैं एक रात में मैं झंडे गाड़ दूंगा, तो ये बिल्कुल भी आप गलत सोचते हैं और इस दवा से आप एक रात में ही कमाल नहीं कर पाएंगे। ये आपको एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन है जो पर्टिकुलर समय के लिए आपको दी जाती है, जिससे आपकी प्रॉब्लम परमानेंटली क्योर हो सके और वो ठीक हो सके। एज फैक्टर पे भी डिपेंड करता है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट पे मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, तो आप उस वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ विज़िट कीजिए और हर एक चीज़ को अच्छे से देखिए कि आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए और इस दवा को नहीं लेना चाहिए। तो उसमें मैंने डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी तरह के कोई मेडिसिन ले रहे हैं या दवाई आपकी चल रही है, तो आपको उस केस में बिल्कुल भी अवॉइड करना है इस दवा को। और तो डॉक्टर को आप कंसल्ट कीजिए और वहाँ पे बोलिए कि मैं ऑलरेडी मेरी दवा चल रही है, मैं हार्ट की डिसीज़ या लीवर या किडनी कुछ भी रिलेटेड मैं दवा ले रहा हूँ, तो उस केस में डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी देख रेख में ये दवा को देंगे, अदरवाइज़ आपको अवॉइड करने बोलेंगे। तो मैं शॉर्ट एक बता देता हूँ कि अगर आपको लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर लो या ज़्यादा होता है, आपको ब्लड की कमी वाला प्रॉब्लम है, आँखों में कुछ प्रॉब्लम है और उसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तब आपको ये दवा बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए। और मैं जब एज फैक्टर की बात कर रहा हूँ तो मैं बता दूँ कि ये 50 के ऊपर के जो लोग लेते हैं उनको सबसे ज़्यादा इससे ख़तरा रहता है, क्योंकि उन्हें कई बार उनके हार्ट के डिसीज़ की या किसी तरह की मेडिसिन चल रही होती है, तो इस दवा को वो लेते हैं जिससे वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कई पेशेंट जो है वो इसके दवा लेने के बाद उनको चेस्ट में काफ़ी पेन होता है, तो वो जाते हैं और कई बार ये वो बताते नहीं है कि मैंने ये दवा ली हुई है,
मैंने व्याग्रा ली हुई है, तो ये बताते नहीं। और डॉक्टर कई बार जल्दीबाजी में ये पूछना भी भूल जाता है, तो वो क्या करता है, उसके लिए वो आपके हार्ट स्ट्रोक या फिर आपको चेस्ट पेन के लिए वो दवा दे देता है, जिससे आपको लेने के बाद ही सडनली डेथ हो जाती है। तो इसमें जो कारण है, आप जब नहीं बताते हैं आपको व्याग्रा या फिर इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो नाइट्रिक एसिड है। तो ये दवा जो है कई बार चेस्ट पेन के लिए या फिर हार्ट डिसीज में दी जाती है, उसको ठीक करने के लिए जाती है। और इसका काम जो है ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करना होता है, बाकी अंगों में पहुंचाना होता है। तो कई बार चेस्ट पेन के लिए या फिर ब्लड प्रेशर के लिए या फिर हार्ट डिसीज़ के लिए ये दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो कई बार आप बताते जब नहीं है और डॉक्टर भी आपसे अगर गलती से या जल्दबाजी में ना पूछे, तो आपको सामने से बताना है कि मैंने ये दवा ली हुई है। तब आपको वो उसके अकॉर्डिंग और कोई दूसरी दवा देंगे, जिससे आपको ये सिम्टम्स जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपको जो चेस्ट पेन में दवा दी जाती है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है और व्याग्रा में भी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो जब आप अपने डॉक्टर को बताते नहीं हैं चेस्ट पेन होने की वजह में कि आपने ऑलरेडी व्याग्रा ली हुई है, तो उसे तो ये बात पता नहीं होता है और कभी कभी डॉक्टर पूछना भी भूल जाते हैं। तो आपको सामने से बताना होगा कि आपने ऑलरेडी व्याग्रा ली हुई है। तो जब आप अपने डॉक्टर को नहीं बताते हैं कि आपने व्याग्रा ली हुई है, तो उसे तो ये चीज़ पता नहीं होता, तो वो भी चेस्ट पेन के लिए या फिर हार्ट स्ट्रोक के लिए वो भी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड वाला ही मेडिसिन देता है ताकि इसका क्योर हो सके। तो आप उसे जैसे ही लेते हैं तो आपकी सडनली डेथ हो सकती है। तो इसमें आपको समझना होगा कि जो चेस्ट पेन के लिए या फिर हार्ट स्ट्रोक के लिए जो दवा यूज़ की जाती है उसमें ऑलरेडी नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है और व्याग्रा में भी नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तो जब ये दोनों दवा मिलती है तो अचानक से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी लो हो जाता है और ये डेथ का कारण बन जाता है। तो कभी भी आपको चेस्ट पेन हो व्याग्रा लेने के बाद, तो आपको सामने से डॉक्टर को बताना चाहिए कि मैंने व्याग्रा ली हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वो अलग दवा देंगे, जिससे आपका ट्रीटमेंट सही तरीके से होगा और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए और जितने भी साइड इफ़ेक्ट है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए और उस चीज़ को ध्यान में रखिए, तभी आप हेल्दी इस चीज़ का आनंद ले पाएंगे। तो अब मैं शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको इसमें जान जाने का बिल्कुल भी खतरा नहीं लेता है। आप नॉर्मल तरीके से लेते हैं या फिर डॉक्टर की देखरेख में लेते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन द्वारा लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपको खतरा नहीं होता है इससे, और आप इससे अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। बट अगर आप लापरवाही करते हैं या ओवरडोज लेते हैं, मैंने पहले ही बोला कि आप सोचते हैं कि एक ही रात में मैं झंडे गाड़ दूंगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ओवरडोज से आपकी जान जाने का भी खतरा रह सकता है। तो आप बिल्कुल भी इसको ध्यान में रखिए। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और इस पर वीडियो है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि इसका लिंक दे दूंगा और साइड इफ़ेक्ट को भी बता दिया है। तो आपको पता चल गया होगा इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस मेडिसिन के और कैसे क्योर करना है। तो अब टिप्स की बात यही है कि हमेशा इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा ही लीजिए और अपने से ले रहे हैं तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आप किसी और चीज़ के लिए दवा या आपकी दवा तो नहीं चल रही है या फिर आप कोई और बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप नॉर्मल हैं, आपको सिर्फ ईडी का प्रॉब्लम है, तो ये दवा आप बिल्कुल ले सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। अगर आप व्याग्रा ले रहे हैं तो हफ्ते में मैं हमेशा 1 ही 2 बार ही लीजिए, मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ। और टेडिलाफिल ले रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार लेना इनफ होता है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और जान जाने का खतरा रहता है या नहीं रहता है। और एक और टिप्स मैं ये भी देता हूँ कि देखिए, इस चीज़ को अगर अच्छी तरह से और क्योर करना है तो आपको एक्सरसाइज करना होगा। लिंक रिलेटेड एक्सरसाइज आता है, वो कर सकते हैं। आप हेल्दी फूड खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं। अपने टेस्टोस्टेरोन को आप जितना बूस्ट रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका लिबिडो जो है वो आपके डिज़ायर को बढ़ाता है, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। तो आप जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को रखेंगे बूस्ट, उतना ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और
आपको ईडी जैसी प्रॉब्लम की समस्या नहीं होगी। और साथ में आप विटामिन्स मिनरल्स ले सकते हैं, अच्छे फैट वाले फूड खा सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आप अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको इस तरह के और भी वीडियो मिलते रहेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।